देखिए, हमने दो द्रवों को लिया, शुद्ध जल और एथिल अल्कोहल। शुद्ध जल यानी H2O का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री से होता है, ये सब लोग जानते हैं। और जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सी ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस पॉइंट पर वो उबलने लगता है। जबकि एथिल अल्कोहल केवल 78.5 डिग्री सी पर यानी कि 78.5 डिग्री सी पर ही उसका जो वाष्प का दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और वह उबलने लगता है। क्या कारण है? क्योंकि एथिल अल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील है। जितने भी कार्बनिक द्रव हैं वे अधिक वाष्प, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? अधिक वाष्पशील है। ये बहुत अधिक जो है वाष्पित होकर के उड़ते हैं, तो इनका वाष्प दाब कम ताप पर ही अधिक हो जाएगा, अर्थात कम ताप पर ही ये उबलने लगेंगे। यही कारण है कि एथिल अल्कोहल C2H5OH 78.5 डिग्री सी पर ही उबलने लगता है और जबकि जल H2O यानी 100 डिग्री सी पर उबलता है। अगर हम किसी बर्तन में हम जल को मिला लें और एथिल अल्कोहल को मिला लें, जल और अल्कोहल, तब इनके विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो 78.5 डिग्री सी पर पहले अल्कोहल उड़ जाएगी, उसको हम इकट्ठा करके संघनित करके इकट्ठा कर सकते हैं। जब और ताप बढ़ाएंगे तब 100 डिग्री सी पर पानी जो है बॉयल होगा, तब उसको संघनित करके इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। कब? जब ये किसी भी अनुपात में मिला दे, एक निश्चित अनुपात इसका होता है, उसके अलावा किसी अनुपात में मिलाएंगे, अर्थात इनको हम प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। परंतु इनका एक निश्चित अनुपात होता है और वह अनुपात होता है 5:95। ध्यान दीजिए, अर्थात अगर हम 5 लीटर जल H2O के साथ 95 लीटर एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल मिला देते हैं, तब यह जो विलयन बनेगा, इस अनुपात में बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा, यह ध्यान दीजिएगा, यह एक स्थिर क्वाथी विलयन बनाएगा। स्थिर क्वाथी मतलब अब इसका जो क्वथनांक स्थिर हो जाएगा, न तो इसके बराबर न तो इसके बराबर। ये क्या होगा? 78 डिग्री सी। 78 डिग्री सी पर इन दोनों का विलयन जो है एक साथ उबलेगा, उसको आप जो अलग अलग नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम और इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कम, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है। अर्थात ऐसे स्थिर क्वाथी विलयन को बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन, यानी इससे भी कम और इससे भी कम, दोनों से कम। अब इसका रीजन समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि H2O और H2O जब हम किसी बर्तन में H2O को लेते हैं तो दो H2O अणुओं के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बंध जो है बना रहता है, ठीक, जिसके कारण दो अणु एक साथ जो है वाष्पित होते हैं। ऐसे ही अगर हम एक अलग बर्तन में हम C2H5OH को ले लें तो दो C2H5OH के अणुओं के बीच में भी एक जो है दुर्बल हाइड्रोजन बंध बना रहता है, जिसके कारण दो या दो से अधिक जो अणु एक साथ वाष्पित होंगे, अकेला अणु वाष्पित नहीं होगा। परंतु जब इसको 5 और इसको 95 के अनुपात में एक ही बर्तन में हम मिला देंगे, एक ही बर्तन में मिलाने के बाद ये अब क्या हो जाएगा? जल प्लस अल्कोहल। और किस अनुपात में होगा? यह अनुपात है 5:95। अब क्या होगा कि जल के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वह अल्कोहल के कारण खत्म हो जाएगा और अल्कोहल के अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वह जल के कारण खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अब ये और ये दोनों एक एक अणु फ्री हो गए वाष्पित होने के लिए। तो जब यहाँ पर अधिक ताप देना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे दो अणु एक साथ वाष्पित हो रहे थे, यहाँ पर भी दो अणु एक साथ वाष्पित हो रहे थे, परंतु अब यहाँ पर एक एक अणु वाष्पित, मतलब वाष्पन की क्रिया अधिक हो जाएगी। जब वाष्पन की क्रिया अधिक होगी तो कम ताप पर ही अधिक वाष्प ऊपर आएगा, यानी कि कम ताप पर ही इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब वह कम ताप पर ही उबलने लगेगा। इस तरह के विलयन को हम बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन। अर्थात जब जल और अल्कोहल को 5:95 के अनुपात में मिला करके
बॉयल किया जाता है तब ये 78 डिग्री सी पर ही बॉयल होने लगते हैं, एक साथ इसका वाष्पन की क्रिया होने लगती है, तब इसको बोलेंगे स्थिर क्वाथी विलयन। चूँकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बॉइलिंग पॉइंट इस विलयन का हो जा रहा है, इसलिए इस तरह के विलयन को बोलेंगे न्यूनतम स्थिर क्वाथी विलयन। अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं कि अगला अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन। देखिए अब आगे न्यूनतम स्थिर क्वाथी के बाद देखते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी। अधिकतम स्थिर क्वाथी जैसा न्यूनतम स्थिर क्वाथी से स्पष्ट हो रहा था कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी न्यूनतम आना चाहिए, यहाँ पे अधिकतम स्थिर क्वाथी का मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक आना चाहिए। इससे पहले जो था उसमें हमने जल और एक जो है कि कार्बनिक द्रव मिलाया था, अब इसमें क्या है, एक जल और एक अकार्बनिक द्रव होगा। देखिए यहाँ पर जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सी है, नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक 86 डिग्री सी है। जल का नाइट्रिक अम्ल के साथ, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब कई अम्लों के साथ इसका जो स्थिर क्वाथी बन सकता है। यहाँ पर देखिए कि H2O 100 डिग्री सी पर, HNO3 86 डिग्री सी पर बॉइलिंग पॉइंट इनका बॉयल होता है, यानी H2O का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सी, अर्थात H2O का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर 100 डिग्री सी पर हो जाता है, जबकि HNO3 का वाष्प दाब केवल 86 डिग्री सी पर ये जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। परंतु जब इन दोनों को अर्थात जल और नाइट्रिक अम्ल को हम 68.32 के अनुपात में मिलाकर के विलयन बनाते हैं, अब इस विलयन को बॉयल करने पर इसका जो क्वथनांक है 120.5 डिग्री सी हो जाता है, अर्थात जल के क्वथनांक से भी ऊंचा और 86 डिग्री यानी HNO3 के क्वथनांक से भी ऊंचा। ऐसी स्थिति में ये जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा रहा है, अर्थात एक इस तरह का स्थिर क्वाथी होगा, अधिकतम स्थिर क्वाथी होगा। इस तरह के विलयन को अधिकतम स्थिर क्वाथी कहते हैं। आइए कारण समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर जब हम किसी बर्तन में H2O को लेते हैं तो H2O और H2O के अणुओं के बीच में आकर्षण बल रहता है और ये इसका वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्प दाब बनता है। ऐसे ही एक और बर्तन में अगर हम शुद्ध HNO3 को ले लें तब HNO3 और HNO3 के अणुओं के बीच में भी आकर्षण बल रहता है और इनका वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक, इससे पहले आपने पढ़ा था, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जब विलेय और विलायक, अब यहाँ पे जो कम रहेगा वो विलेय है और जो अधिक रहेगा वो विलायक है। विलेय और विलेय के अणुओं के बीच का आकर्षण, विलायक और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण जब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच के आकर्षण के बराबर होता है तब जाकर के वह जो एक आदर्श विलयन बनाता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये अनादर्श विलयन है। तो यहाँ पर जब इन दोनों को एक ही बर्तन में मिला दिया जाए, अर्थात H2O और HNO3 को, तब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनेगा, जो आकर्षण बल आ जाएगा, हाइड्रोजन बंध बने न बने लेकिन इनके बीच में आकर्षण बल आएगा, यह जो आकर्षण बल उत्पन्न होगा दोनों अणुओं के बीच में, यह आकर्षण बल इतना प्रबल होगा कि वह H2O के बीच में आकर्षण बल से भी अधिक होगा और HNO3 के बीच में आकर्षण बल से भी अधिक होगा। अर्थात अब इनको बॉयल करने के लिए इससे भी अधिक हमको ताप देना पड़ेगा और इससे भी अधिक ताप देना पड़ेगा, अर्थात इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसको टेम्परेचर इससे भी अधिक चाहिए, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में इससे ज़्यादा आकर्षण बल हो चुका है, और इससे भी अधिक चाहिए क्योंकि इसके अणुओं के बीच में इससे भी ज़्यादा आकर्षण बल हो चुका है। यही कारण है कि अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 120.5 डिग्री सी है, और इस तरह के विलयन को क्या बोलते हैं, अधिकतम स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं। अब जो अगला लेक्चर आएगा और जो अगला हमने वीडियो बनाना है वो है अणु संख्य गुणधर्म पर। अणु संख्य गुणधर्म वह विलयन का वह गुणधर्म होता है जो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं या कणों अथवा आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कि उस संख्या पर निर्भर करता है, तब उसको अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अणु संख्य गुणधर्म के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियोज़ देखते रहिए और अपने अध्याय को दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और वीडियोस को आधा अधूरा न देखिए, जब भी देखिए तो पूरा देखिए। पूरा देखने से क्या होता है कि YouTube पर वीडियोस की मोरल बढ़ती है।
तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।